फैक्ट्री में मुलाजमत करने के लिए जाने वाली लड़की की लाश एक मकान से बरामद हुई। ये मकान किसका था? उसको नाश्ता बना के दिया कि अम्मी जल्दी दे दो, देर हो रही है। जब डॉक्टरों ने देखा, बोला यार सुसाइड तो नहीं है, खैर तो मर्डर का केस लग रहा है। सख्त से सख्त सज़ाओं से फांसी होनी चाहिए। वो ख़वातीन जो हिम्मत करती हैं और इन मैटर्स को कोर्ट के अंदर लाती हैं तो कोर्ट उनको जो है वो रिलीफ भी देती है। पुलिस ये तसल्ली दे रही है कि आप फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह इसको हम छोड़ेंगे कि अपने किरदार तक पहुँचाएँ, इसको फांसी दिला के छोड़ेंगे हम। सोशल मीडिया की मकबूलियत में इजाफा इस बात का सबूत है कि मुल्क के ज़्यादातर नौजवान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। मगर इसके साथ एक सवाल भी जन्म देता है कि इनमें बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जो अपनी जेब में रखे जदीद तरीन मोबाइल फोन्स के जरिए सोशल मीडिया की मुख्तलिफ ऐप्स पर अपने ख्यालात का इजहार तो करते हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल से पूरी तरह वाकिफ नहीं। आखिर इसका क्या हल है? वो कि हुकूमत ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के सिलसिले में कुछ कवानीन भी बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर खवातीन को परेशान करने या आम शहरियों को ब्लैकमेल करने का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि बहुत सारे शरीफ शहरियों को ब्लैकमेल करने के बाद उनसे भारी रकम वसूल करने के भी कई वाक़यात हमारे सामने आ चुके हैं। इसकी एक वजह तो शायद ये भी हो सकती है कि बहुत सारे मुतासरीन इंटरनेट से जुड़े उन कवानीन से वाकिफ़ ही नहीं जिनके सहारे वो अपने खिलाफ होने वाले जराइम के सिलसिले में अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकें। और दूसरी बात ये भी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर नौजवान अपने मुखालफिन के सियासी और समाजी ख्यालात को किसी दलील के ज़रिए रद्द करने के बजाय गालियों का सहारा लेकर बदनाम या ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगते हैं। हमारे ख्याल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल जहां हमारे लिए इंतहाई मुफीद है, वहां उन लोगों के लिए किसी तेज़धार आले या आतिशी असलहे से कम नहीं जो बेहतर इस्तेमाल के बजाय उसे सिर्फ ज़ाती पसंद और नापसंद या जराइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि सोशल मीडिया पर पेश किए जाने वाले ख्यालात ना सिर्फ हमारी अच्छी या बुरी राय जाहिर करते हैं, बल्कि इससे हमारी शख्सियत की खूबियाँ और खामियाँ भी खुलकर सबके सामने आ जाती हैं। गुर्बत के हाथों तंग बहुत सारे ख़ानदान अपने बच्चों और जवान बेटियों को अपने घर से मेहनत मुशक्क़त के लिए रोज़ाना मुख्तलिफ फैक्ट्रियों और कारखानों में भेज देते हैं। वो इस बात से बेखबर होते हैं कि जिन फैक्ट्रियों और कारखानों में उनके बच्चे मेहनत मुशक्क़त के लिए गए हैं, वहाँ लेबर लॉस पर कितना अमल किया जा रहा है और वहाँ काम करने वाले साहिब हैसियत अफराद का बच्चों और ख़वातीन के साथ कैसा रवैया है। बहुत सारे वालिदैन तो ये भी नहीं जानते कि उनके बच्चों को काम के बाद जो मुआवजा दिया जाता है क्या वो कानूनी तौर पर जायज़ है या उससे बच्चों और ख़वातीन का इस्तेहसाल हो रहा है। कराची में घरेलू हालात से तंग 2 माँ बेटियाँ मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर थी। इसी दौरान फैक्ट्री में मुलाजमत करने के लिए जाने वाली लड़की की लाश एक मकान से बरामद हुई। ये मकान किसका था? नौजवान लड़की फैक्ट्री से निकलकर मकान तक कैसे पहुंची और उसके बाद उसके साथ क्या सलूक किया गया? उसने खुदकुशी की या उसे कत्ल किया गया? ये सब कुछ जानने के लिए जब तफ्तीशी पुलिस ने फैक्ट्री मालकान के गिर्द दायरा तंग किया तो क्या बात सामने आई? आइए हम आपको मुल्क में काम की जगहों पर खवातीन को हिरासा किए जाने के मखसूस कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उन पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं किया जाता। गारमेंट्स फैक्ट्रियों में काम करने वाले मुलाजमीन को जिनसी हिरासानी के कवानीन के बारे में आगाही भी नहीं है और ना ही उन्हें काम की जगह पर इस सिलसिले में कोई तरबियत या मालूमात फराहम की जाती है। शायद इसीलिए ज़्यादातर खवातीन अपने साथ होने वाली बदसलूकी की शिकायत ही नहीं करती, इसलिए कि गारमेंट्स फैक्ट्रियों या काम की दूसरी जगहों पर जिनसी हिरासानी की शिकायत करने वाली मुलाजमीन खवातीन को या तो नौकरी से फारिग कर दिया जाता है या उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसील नहीं की जाती। जैसे कि उन खवातीन को सबसे पहले तो जो बेचारी घर से निकलती हैं काम के लिए, अपने मामलात को सेटअप के लिए या और किसी प्रॉब्लम के लिए, देखिए किसी को शौक़ नहीं होता घर से निकलने का, लेकिन
बात यह है कि कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको घर से निकलना पड़ता है। उन हालात को फेस करने के लिए जब बाहर भी एक बिल्कुल ही हट के सर्कमस्टेंस फेस करेंगी तो वो ख़वातीन बहुत बेचारी परेशान हो जाती है। कराची के इलाके लांडी शराफी कोट में खातून के साथ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आने के बाद से फैक्ट्रियों में काम करने वाली खवातीन इंतहाई खौफजदा हैं। लांडी मोइनाबाद के रहायशी आलम की बीवी और 18 साल बेटी भी दीगर खवातीन की तरह मुकामी फैक्ट्री में काम करके घर की गुर्बत को दूर करने की कोशिश में काम कर रही थी कि 20 जनवरी को घर से जाने वाली 18 साल राहत अचानक गायब हो गई। राहत के बारे में उसके घर वाले कुछ भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ है, लेकिन कैंसर के मरीजा होने के बावजूद अपनी गुर्बत को शिकस्त देने के लिए काम करने वाली उसकी माँ जब काम से छुट्टी करने के बाद घर में दाखिल हुई तो उससे घर वालों ने क्या बताया, वो जो कुछ कह रहे थे क्या वो दुरुस्त था? जवान बेटी की मां भी कैंसर की मरीजा होने के बावजूद अपने खानदान की किफालत के लिए एक जगह काम करती है। जब घर आई तो पता चला कि सुबह 7 नाश्ता करके निकलने वाली बेटी घर नहीं पहुंची। घर वालों ने राहत की तबीयत की खराबी का बोलकर सच को छुपाने की कोशिश की तो मां की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। मैं तो आई तो मैं तो जॉब करती हूँ ना, मैं जब आई जब पता चला मुझे ये वो तबीयत खराब है, अस्पताल लेके गए मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैंने तो सुबह उसको नाश्ता वास्ता बना के दिया कि अम्मी जल्दी दे दो, देर हो रही है। मैंने कहा, मैंने उसको दिया, वो तैयार हुई, मैं तैयार हुई, मैं निकली, वो काम पे निकली। बस इतनी मुलाकात थी मेरी उसकी सुबह में। 20 जनवरी के दिन फैक्ट्री के ठेकेदार राशिद ने राहत के वालिद को शाम 5 बजे फोन करके फौरन फ्यूचर कॉलोनी आने का कहा। काफी देर इंतजार के बाद फैक्ट्री ठेकेदार ने बताया कि राहत की तबीयत खराब होने की वजह से उसे वो अपने घर ले आया था। राहत के वालिद ने बताया कि ठेकेदार ने अपने दोस्त राशिद को घर की चाबी दी और मौके से चला गया। उसने मुझे ये कह के बुलाया कि मुझे आपसे बात करनी है, आप फ्यूचर मोड़ पे आ जाइए। मैं फ्यूचर मोड़ पहुँचा हूँ तो वेट करने के बाद मैंने कॉल करी, फिर उसने मेरे कॉले काटता रहा। उसके बाद वो आया है तो मेरे से बोलने लगा, यार आलम भाई मुझे आपसे बात। मैंने बोला भाई क्या बात है, क्या बात करनी है? तो बोल रहा यार जैसी चाह वैसी कसम ले लो मेरे से, मैंने कुछ भी नहीं। बोला भाई बात क्या हुई है? तो बोलने लगा यार वो राहत की तबीयत सही नहीं थी, मैं अपने घर ले आया उसको और वो बेहोश है। मैंने भाई बेहोश है, उसकी तबीयत सही नहीं तो आप अस्पताल ले जाते। बेबस वालिद जब अपनी बेटी की तलाश में ठेकेदार के घर पहुंचा तो ठेकेदार का रवैया कैसा था? वो राहत के साथ पेश आने वाले पुरअसरार वाक़े को खुदकुशी का नाम क्यों देना चाहता था? क्या इस सारे वाक़े में उसका ही हाथ था या वो जो कुछ कह रहा था वो दुरुस्त था? बेबस बाप घर में दाखिल हुआ तो उसकी बेटी जमीन पर पड़ी थी, जिसकी हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई और उसके साथ घर के अंदर आने वाला ठेकेदार का दोस्त वहां से भाग निकला। मकतूला राहत के वालिद ने बताया कि ठेकेदार कुछ ही देर में एम्बुलेंस ले आया और एक ही बात करता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, उसकी बेटी ने खुदकुशी की है। इसके दोस्त और हम दोनों गए घर पे, उसके राशिद के घर पे जब गए पहुँचे हैं तो लाइट गई हुई थी। उसके दोस्त ने ताला खोला, ताला खोलने के बाद अंदर दाखिल हुआ, पैर रखा है उसने तो मोबाइल की टाल जलाई है। टाल जलाने के बाद उसने देखा है तो बोले यार ये लेडीज़ कौन है? मैं अंदर घुस के मैंने देखा, जैसे मेरी बेटी है। उसके बाद रिटर्न इसकी कॉल मेरे पास आई है, मेरे से बोलने लगा यार आलम भाई आप कहाँ पे? मैंने कहा गली के कोने पे खड़ा हूँ। भाई तू है कहाँ? तो बोल रहा है मैं भी आ रहा हूँ, ये बताओ डेड बॉडी कहाँ लेके जानी है? मेरा कौन सी डेड बॉडी की बात कर रहा है तू फटाफट इधर आ जा। तो बोल रहा मैं एम्बुलेंस लेके आ रहा हूँ। वो एम्बुलेंस लेके आया, गली के कोने पे खड़ा हुआ था। अंदर फटाफट गाड़ी अंदर करी। गाड़ी अंदर करने के बाद मैंने उससे पूछना शुरू किया भाई मेरी बेटी को हुआ क्या है? फैक्ट्री के ठेकेदार ने शिद्दत गम से निढाल लड़की के बाप से मोबाइल फ़ोन छीन लिया ताकि वो किसी से राब्ता न कर सके। या आलम भाई आप शोर नहीं मचाओ, आपकी इज्जत है, मेरी भी इज्जत है, आप इज्जत ख़राब करोगे। मेरा वाला भाई आपसे तो बताता क्यों नहीं मेरी बेटी को हुआ क्या है? तो उसने मेरा गले से पकड़ लिया, मुझे गले से पकड़ के दबाने लगा, बोला आप शोर नहीं मचाओ, शोर नहीं मचाओ। मैंने मोबाइल निकाला कॉल करने के लिए, बोला किसको कॉल करोगे, किसको कॉल करोगे? मेरा भाई किसी को कॉन्टेक्ट करूँगा ना मैं। बोला कुछ मोबाइल हाथ से ले लिया। हमारे माशरे में रिश्वत लेने देने और गैर कानूनी काम करवाने के बारे में कौन है जो वाकिफ नहीं? इस वाक़े में भी रिश्वत का सहारा लेने की कोशिश की गई, मगर खातून MLO ने
उसे पूरी तरह नाकाम बना दिया। अगर वो ऐसा ना करती तो असल हकायक शायद कभी भी हमारे सामने ना आते। आइए देखते हैं कत्ल की इस वारदात को खातून एमएलओ ने कैसे बेनकाब किया। मकतूला के वालिद का कहना है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठेकेदार पहले मकतूला की लाश को अस्पताल ले जाने से क्यों मना करता रहा और फिर अस्पताल पहुंचने पर पुलिस कार्रवाई से इनकार करता रहा। इस दौरान एमएलओ ने बताया कि राहत को नशावर गोलियां दी गईं और उसे गला घूंटकर कत्ल किया गया है। मुल्जिम राशिद पुलिस को रिपोर्ट न करने के लिए मकतूला राहत के वालिद पर दबाव डालता रहा और इंतहाई चालाकी से अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश करता रहा। तो उसका मैं समझ में नहीं आया। मैंने अपनी बच्ची का हाथ जब पकड़ा तो बर्फ़ की तरह यक ठंडी हो रही थी, आंसू गिर रहे थे। मैं उसी सोच में रह गया कि हुआ क्या है। बहरहाल वो मेरे से बोलने लगा घर ले चलो। मैंने बोला कहाँ, 5 नंबर लेके चलो ना, अस्पताल लेके चलते हैं। अस्पताल लेके गया सीधा, तो जब डॉक्टरों ने देखा बोला यार ये सुसाइड तो नहीं है, खैर तो मर्डर का केस लग रहा है। उन्होंने उठा के जिना का लिख दिया। अब जिना का लिख दिया, जब जिना लेके गए, जिना वालों ने देखा लगा, देखने के बाद बोले भाई मर्डर, ये सुसाइड नहीं है, मर्डर केस है। और मर्डर केस के साथ तशद्दुद भी किया गया इसके साथ। कत्ल की वारदात जिसे खुदकुशी का नाम देने की कोशिश की जा रही थी, एक खातून के हाथों बेनकाब हो गई और कातिल को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इस जुर्म में वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कुछ और अफराद भी शामिल थे। वो अफराद कौन थे, हम आपको इस बारे में भी बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक फैक्ट्री में काम करने वाली नौजवान लड़की को तशद्दुद के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जुल्म की इस दास्तान के मरकजी किरदार यानी ठेकेदार को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उसने इस जुर्म को छुपाने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम रहा। जिससे ये बात साबित होती है कि ठेकेदारी निज़ाम से जुड़े अफराद मजदूरों के साथ क्या सलूक कर सकते हैं। देखते हैं कि इस वारदात में ठेकेदार के साथ मजीद किन लोगों के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस क्या कर रही है। जिना अस्पताल की लेडी एमएलओ ने शराफी कोट पुलिस को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया, जिस पर पुलिस ने मुल्जिम राशिद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूला राहत के वालिद का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस उन्हें तफ्तीश से आगाह नहीं कर रही और न ही इस वारदात में मुलव्वस मजीद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा रहा है। तीनों जने शराफी कोट थाने के अंदर दाखिल हुआ। दाखिल जब हुए तो वो एफआईआर के चक्कर में पड़ गया। डेड बॉडी बोलने उठा लो, तो वो वहाँ के एमएलओ ने डेड बॉडी रुकवा दी। फिर उसका पोस्टमार्टम जो किया है तो उसमें उसने अपने रिपोर्ट में बता दी है ये मर्डर है। पुलिस कुछ बताने पे आमादा नहीं हो, कुछ बताया नहीं, बस पुलिस ये तसल्ली दे रही कि आप फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह इसको हम छोड़ेंगे कि अपने किरदार तक पहुँचाएँ, इसको फांसी दिला के छोड़ेंगे हम। और सब मुझे कुछ बताया नहीं जा रहा कि इसने क्या तफ्तीश के अंदर क्या कबूला है क्या नहीं कबूला, कुछ भी नहीं बता रही। अहले खाना ने आला हुक्काम से अपील की है कि इस अफसोसनाक वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दी जाए ताकि दूसरों की बेटियां इन दरिंदों के हाथों से महफूज रहें। उनका कहना था कि उनकी बेटी मजबूरी में घर से नौकरी करने निकली थी। ऐसे लोगों को ना फांसी से ज़रूर चढ़ा, बस आज मेरी थी कल दूसरे की होगी, ऐसे खोएंगे सब जने अपनी बेटियाँ। सख्त सख्त सज़ा, उसे फांसी होनी चाहिए, उसे फांसी दी जाए और जो साथ में तो उन्हें भी फांसी दी जाए, क्योंकि जो साथ देता है वो तो ज़्यादा ही बड़ा होता है ना, क्योंकि साथ दे रहा है वो। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि मकतूला जिस फैक्ट्री में काम करती थी, गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम उसी फैक्ट्री में ठेकेदार था जिसने कत्ल की इस वारदात को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। तफ्तीशी अफसर ने कैमरे के सामने बात करने से इनकार करते हुए बताया कि गिरफ्तार मुल्जिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है और पुलिस ने मकतूला राहत के कत्ल में मुबैना तौर पर फैक्ट्री के मालिक के मुलव्वस होने का भी शुबा है। पुलिस को तफ्तीश के दौरान राहत के कत्ल से जुड़े तकरीबन तमाम सबूत तो मिल गए थे,
मगर अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि उसे अपने घर से अगवा किया गया या जब वो फैक्ट्री में काम करने के लिए गई तो ठेकेदार ने उसे उस वक्त अगवा किया था। देखते हैं इस सिलसिले में उसकी बहन का क्या कहना है। मुद्दई के पड़ोसी ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि जिना अस्पताल की लेडी एमएलओ ने उन्हें मकतूला राहत को कत्ल करने और तशद्दुद किए जाने के बारे में आगाह किया था। तफ्तीशी पुलिस को गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ दीगर अहम शवाहिद मिल गए हैं। मुलजिम ने अस्पताल इंतजामिया को मुबैना तौर पर रिश्वत देने की कोशिश भी की थी। मकतूला के अहले खाना का कहना है कि पुलिस मुलजमान के दीगर साथियों को भी जल्द गिरफ्तार करे। उन्हें डर है कि कहीं मुलजमान उन्हें मजीद कोई नुकसान न पहुँचाएं। मकतूला राहत की बहन का कहना है कि उसकी बहन को फैक्ट्री के अंदर से ही अगवा किया गया। उसके कत्ल में फैक्ट्री के लोग ही मुलविस हैं। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और मुलजमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। बहुत खौफ आ रहा है, जाहिर सी बात है, फैक्ट्री के अंदर ही हादसा हुआ है ना, अंदर से ही लेकर गया ना कोई। अब खौफ आता है कि अगर हमें फैक्ट्री जाना पड़ा तो हमें खौफ आ रहा है, हमें तो बाहर निकलने से खौफ आ रहा है, हमें इतना खौफ है कहीं हमें बाहर से ना उठा ले। जाहिर सी बात है कोई अब छोड़ता नहीं है किसी को भी, अपना बदला तो लेगा ना वो। अब वो नाम नहीं बता रहा तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को चाहिए ना कि वो उससे उगलवाए भाई और कौन थे। जब वो नहीं बताएगा तो वो तो बाहर ही हैं, वो तो कर सकते हैं जो करना चाहेंगे। फिर गारमेंट्स फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाली गरीब लड़कियां अपने मालकान और साथ काम करने वाले मर्दों के जुल्म सितम और हिरासानी का जिस तरह शिकार होती हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। जब तक इस सिलसिले में कड़ी सजाएं तजवीज़ नहीं की जाती तब तक ऐसे वाक़यात में कमी लाना इंतहाई मुश्किल होगा। मेहनत मजदूरी से जुड़े बहुत सारे अफराद को इनके फैक्ट्री मालकान इतना मुआवजा नहीं देते। ख़वातीन को आगाही नहीं देते कि उनके लॉज मौजूद हैं। जिनसी हरासमेंट के अभी रिसेंटली कानून पास हुआ था कौमी असम्बली से कि उसमें इम्प्लीमेंट भी हुई हैं और बहुत सी FIRs भी कटी हैं। वो ख़वातीन जो हिम्मत करती हैं और इन मैटर्स को कोर्ट के अंदर लाती हैं तो कोर्ट उनको जो है वो रिलीफ भी देती है। इस पर बाकायदा सज़ाएँ हुई हैं, किसी में 3 साल की सज़ा, किसी में 2 साल की सज़ा विद फाइन भी है। सिर्फ यही नहीं, उनके साथ ठेकेदारी निज़ाम के तहत जो जुल्म किया जाता है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। यहाँ तक कि उन पर इतना तशद्दुद किया जाता है कि बाज़ दफ़ा वो अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं। मुतासरीन में ज़्यादातर ख़वातीन कारकुन ही होती हैं, मगर उन्हें मुश्किल से ही इंसाफ मिलता है। कैमरामैन मोइन अहमद के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। ख़वातीन पर तशद्दुद और कत्ल की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़्यादातर ख़वातीन को उनके करीबी अजीज़ कभी गैरत के नाम पर और कभी किसी और बहाने से कत्ल करना इंतहाई आसान काम समझते हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर मेहनत मजदूरी करने वाली ख़वातीन और बच्चों के साथ जो वाक़यात पेश आते हैं उनमें से 20% भी रिपोर्ट नहीं होते या उन्हें रिश्वत और ज़ाती असर रसूख से दबा दिया जाता है, जो इंतहाई काबिल अफसोस अमल है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।